चलो, सॉरी, आई एम सॉरी, बट थैंक यू सो मच अनुजा। नहीं तो आज का मिस हो जाता है। सुनीता दीदी ने मुझे फोन करके बोला था ओके, पूरा रिकॉर्ड करोगी। फिर से पढ़ लीजिए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वो मैजिक रॉक का हमें पता ही था। मैजिक डस्ट से वी कैन स्टार्ट। Okay. Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved ones if they are in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. यस, सो सी, मैं बोल रही हूँ ये लास्ट के चैप्टर्स, माने लास्ट का ये पोर्शन बहुत ही अच्छा है। कभी भी कुछ भूल जाओ, ये लास्ट में खोल लो बुक का एंडिंग। सी, मतलब इवन वॉलेट, वॉलेट में भी मैजिक डस्ट, ये मैंने सोचा ही नहीं था। ये मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं था। जब भी किसी को फोन कर रहे हो या फोन रिसीव कर रहे हो, देन बेबीज, चिल्ड्रन, एनीवन, किसी का लगे मूड खराब है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट, ट्राइड एंड टेस्टेड है। जस्ट खुद को करके एक्सपीरियंस करना है। यस, द The मैजिक magic नेवर never एंड्स, ends. जादू कभी खत्म नहीं होता। ठीक है ना, जादू कभी भी खत्म नहीं होता। यस, अब ये जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, दिस इज, ये जैसे रोंडा बर्न अपना बता रही है व्हाट शी इज डूइंग। आई यहाँ पर भी है, इट इज रोंडा बर्न, एंड दिस इज वेरी नाइस। एक एक लाइन में इट्स माने बहुत डीप है। तो जो भी अगर लेटे हो, रितु को थोड़ी उबासी आ रही है, आई नो, बट यू सिट प्रॉपरली प्लीज, और अच्छे से ध्यान दो। इट्स वेरी नाइस जो भी उन्होंने लास्ट में ये लिखा है। हाँ दीदी। I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells and it's a pattern in my subconscious mind. तो हम लोगों को भी यही करना है, सब कॉन्शियस माइंड में आ जाना चाहिए। माने कि अपने को उसके लिए फोर्स नहीं लगाना पड़े, अरे हाँ ये हुआ, ग्रेटिट्यूड देना है। उसके लिए माने सोचना नहीं पड़े कि कुछ कॉन्शियस एफर्ट लगाना पड़े, नहीं, वो अपने आप सबकॉन्शियसली कुछ ऐसा हुआ, थैंक यू, कुछ भी ऐसा, थैंक यू, वो अपने अंदर एकदम बस जाना चाहिए। यस। But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I am practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I am not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. यस, एक मिनट है। सो अब जैसे क्या है, अगर हम जिंदगी की भाग दौड़ में उलझ जाएं, है ना, इफ वी गेट कॉट अप इन लाइफ, अगर हम लाइफ की भाग दौड़ में उलझ जाएं एंड फॉरगेट टू प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, हम भूल जाएं, तो क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैजिक विल इवेपोरेट। जैसे ये हमारे हाथ से हम अगर बालू लेते हैं ना, रेत, वो कैसे वो अपने हाथ में टिक जाती है क्या, वो फिसल जाती है, तो वो उस रेत की तरह फिसल जाएगी। तो अपने अपने लाइफ में भी
इसको एक एज अ गाइड वी कैन सी कि अगर मैं ठीक से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? इन्होंने जैसे तरीका अपना बताया है, ये हम लोग भी कर सकते हैं। अगर हम लोगों को लगे कि वी आर माने वेरी हैप्पी इन आवर लाइफ, तो एकदम लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो माने हमारी ग्रेटिट्यूड कंटिन्यूड है। अगर हमारे लाइफ में कोई भी एरिया में प्रॉब्लम्स अपीयर हो रही है, देन वो क्या करती है, आई इंक्रीज द मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड इन दैट एरिया। उस एरिया में अपने मैजिकल प्रैक्टिसेस इंक्रीज कर दो। आई एम नॉट ब्लाइंडेड बाय फॉल्स अपीयरेंसेस एनी मोर। ठीक है, व्हाट इज दिस फॉल्स अपीयरेंसेस? झूठा दिखावा, मतलब इसका बहुत डीप मीनिंग है। जैसे सपोज मैम ने क्या एग्जांपल दिया था, सपोज जैसे आपकी मदर इन लॉ ने बोला, ठीक है, कि ये कोई खाना है, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो है, ये एक सेंटेंस है। अब ये मैंने सुना और मैंने सोचा कि हाँ शायद मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है, शायद मैंने कुछ सीखा ही नहीं, मैं थोड़ा उसमें चली गई। अब मेरे पति ने सुना, उन्होंने बोला, सोचा कि हाँ ठीक ही तो कह रही है, इसे तो खाना बनाना आता ही नहीं। मेरे दादा ने माने उसके जो ससुर है, मेरे ससुर ने सुना और सोचा कि मेरी वाइफ बहुत डोमिनेट करती है बहू को, फालतू का दिन भर शिकायत करती रहती है। और मेरे बच्चों ने सुना तो उन्होंने सोचा, क्या मम्मी, ये सब छोटी छोटी बातें होती ही रहती है, चिल, जस्ट चिल, इग्नोर। तो मतलब एक बात, हर किसी का उसमें अलग अलग सच है। ठीक है, तो ये मतलब सच तो है ही नहीं ना। अगर ये सच होता तो सबके लिए सेम होता, बट सिंस वाइफ की अलग, पति की अलग, बच्चों की अलग, दादा की अलग, सबकी अलग, तो दैट मीन्स इट इज आवर चॉइस कि हम क्या चूज कर रहे हैं। ऑल दीज आर फॉल्स अपीयरेंसेस जो हमारे लाइफ में आती है, एंड वी आर नॉट ब्लाइंडेड बाय देम। Instead, I look for the goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. जो हमें नहीं चाहिए था, वो मैजिक से, जादू से गायब हो जाता है। Okay? Yes, now it's a very nice quotation by Oprah Winfrey. हाँ दीदी। I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands. And when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed by way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Yes. Oprah Winfrey, B. 1954, media personality and businesswoman. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. Yes. So this is a gift to us. क्या चीज, क्या गिफ्ट है हमारा? Gratitude. Thank ग्रेटिट्यूड। you. यस, Magic. ग्रेटिट्यूड जो है, दिस इज अ गिफ्ट टू अस फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड इट एग्जिस्ट्स इन ऑर्डर फॉर अस टू यूज इट एंड एडवांस आवर लाइफ। ठीक है, अभी जो जैसे मैंने एग्जांपल बताया था खाने वाला, उससे रिलेटेड मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। मतलब दो स्टूडेंट्स थे, दो गर्ल्स थी, दोनों बहुत दुखी थी। ठीक है, दोनों बहुत दुखी थी। तो एक को टीचर ने उठाया और पूछा, क्या हुआ, व्हाई आर यू सो अनहैप्पी, तुम हमेशा दुखी क्यों रहती हो? वो बोलती है, वो एकदम रोने लग गई, मैम मतलब मेरी मम्मी तो घर पे ही नहीं रहती है, वो इतना माने अब दूसरी जगह बिजी रहती है, कभी ऑफिस, कभी मीटिंग, कभी किटी, कभी क्या, कभी पार्टी। मैं जब भी घर पहुंचती हूँ वो रहती नहीं, मेरे कोई भी काम में वो मेरे साथ नहीं रहती, मुझे उनकी कमी बहुत ज्यादा खलती है, मैं इसलिए बहुत दुखी रहती हूँ। मतलब मुझे ऐसे करके वो बहुत ज्यादा दुखी थी।
उसकी मम्मी कभी भी उसके साथ टाइम नहीं देती थी, ठीक है। फिर मैम ने दूसरे को बोला, अब तुम बता दो भाई, तुम क्यों दुखी हो? तो वो बोलती है, मैम मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरी मम्मी हर वक़्त घर पे ही रहती है। मैं जब स्कूल से पहुँचती हूँ, वो घर पर ही है। मैं पार्टी पे जा नहीं सकती क्योंकि वो बोलती है, मैं तो घर पे ही रहती हूँ, तुम कैसे पार्टी पे जाओगी? मुझे कोई चीज़ की आज़ादी नहीं है। हर समय पढ़ो, ये करो, वो करो, दिन भर मेरे सर पर बैठी रहती है। आई वांट स्पेस, आई वांट माय पर्सनल स्पेस। व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ लाइफ? आई हेट इट। एंड वो इसलिए दुखी थी। तो इसका मतलब ये हुआ, टीचर ने सोचा, शी एक्सप्लेन टू देम कि इट्स आवर चॉइसेस, ठीक है ना? सिचुएशन तो सेम है। एक जन की मम्मी, इसमें माने मम्मी की तो कोई गलती है ही नहीं, है ना? मम्मी क्या करे, वो है तो बच्चा परेशान, वो नहीं है तो बच्चा परेशान। तो मतलब इट्स ऑलवेज आवर चॉइसेस कि हम लोग क्या चीज में क्या ढूंढे। वो हमारे अंदर ही होती है, हमारे दुख, हमारी तकलीफ, इट इज ऑलवेज इनसाइड अस। कोई भी बोले वो दूसरे के कारण है तो वो गलत है। ओके, यस। द The यूनिवर्स universe एंड यू, and you. दैट इज सृष्टि और आप। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यूनिवर्स एंड यू? There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. ठीक है ना? You can यूनिवर्स अगर सबको लगता है पता नहीं ये बार बार यूनिवर्स क्यों बोलते हैं, यूनिवर्स क्या है, इफ वी कांट रिलेट टू इट, आप भगवान समझ लो, होली स्पिरिट, एंजल्स, जो आपको समझना है। यस। you can tend to think of the universe as separate from you. And when you think of it, look up above yourself and towards the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you. And it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. है ना? तो अगर हम सोच रहे हैं कि यूनिवर्स कुछ है जो बहुत ऊपर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर की जो जगह है वो ही यूनिवर्स है, तो ऐसा नहीं है। जो हमारा भी 5 एलिमेंट्स है उसमें से एक स्पेस है ना? पहले भी हमने डिस्कस किया था। सो यूनिवर्स हमारे आस-पास, नीचे, ऊपर, हमारे भीतर सब जगह है। सो अगर हम ये समझ जाते हैं, दिस नॉलेज में अलोन वर्क मिरेकल्स। The Emerald Tablet, circa 5000 to 3000 BC. When you understand that the universe is within you and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life. And you will have established a personal relationship between you and the universe. यस, सो अगर हम समझ जाएं कि यूनिवर्स हमारे अंदर ही है, दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ अस। और अगर कोई हमारा ही हिस्सा है या हम उसके ही हिस्से हैं, तो वो तो चाहेगा ही ना, और ज्यादा हेल्थ, और ज्यादा ब्यूटी आए इधर, और अबंडेंस मिले, और लव मिले, सब कुछ तो वो चाहेगा ही। रितु हाथ उठा रही है क्या? अरे मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ गया, मैं शेयर करूं। अच्छा बोलो। हाँ ये सेम चीज भगवत गीता का 13वें चैप्टर में लिखा हुआ है, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ। सेम चीज भगवत गीता का 13वें चैप्टर में लिखा हुआ है। उसमें ये भी बताया गया है कि जो नथिंगनेस होता है, मतलब कि एक घड़े को अगर समुद्र में रखते हैं तो घड़े के अंदर जो है और घड़े के बाहर जो है, इट्स ऑल द सेम कि आपका घड़ा कितना बड़ा है और घड़े में लीकेज कितने हैं। मेरे को मतलब जब मैं ये पढ़ रही हूँ, ग्रैटिट्यूड इज समथिंग जो ये लीकेज को बंद कर देता है। एक अगर बर्तन हम रखते हैं तो बर्तन के अंदर, बर्तन के बाहर और मतलब इट्स ऑल नथिंगनेस।
बिकॉज एवरीथिंग इज इन दिस नथिंगनेस। तो एकदम वो चैप्टर जैसे मेरे सामने आ रहा था। थैंक यू। यस, इवन गीता, ये तो मैंने बार बार यहाँ पे कुरान से आते हैं एग्जाम्पल्स, वो तो हमने किसी ने पढ़े नहीं, बट हाँ गीता में तो हर चीज बहुत बहुत सारे ऐसे इंसिट माने वो हैं पॉइंट्स या श्लोक या जो भी समझ लो तो इससे रिलेटेड है, अगर कोई डीप में अगर गीता में जाता है तो। यस, Right. The more genuine gratitude you feel towards the universe for everything you receive, the close your relationship, the closer your relationship becomes with the universe. And that is when you can reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude. And with it, you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do. यस। सो समझ लो सब कोई, अगर हम अपना माने अगर हम अपना दिल खोल देते हैं टुवर्ड्स द यूनिवर्स, एकदम उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा लो, उससे एकदम फ्रेंडशिप कर लो, इतना ग्रैटिट्यूड में घुस जाओ कि यूनिवर्स को माने वो लगे कि अरे ये तो मैं ही हूँ, इट इज मी ओनली, देन वी विल हाउ डू यू से, इसमें लिखा है देन वी विल हैव अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स, एक चैनल बन जाएंगे हम, एंड जितना क्लोजनेस हम फील करेंगे फ्रॉम दैट मोमेंट द वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू, the world will belong to us, and there will be nothing that we cannot be, have or do. ये जो be, have और do है ना, it is something very huge, but यहाँ पर short में बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होगा जो हम बन सकते हैं, जो हम पा सकते हैं, या जो हम कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं इम्पॉसिबल नहीं होगा। यस, ग्रैटिट्यूड इज द आंसर, कृतज्ञता ही जवाब है। Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. यस, सो ये पूरी कहानी ग्रैटिट्यूड की है कि क्यों माने हम लोगों ने 28 चैप्टर किए ग्रैटिट्यूड के लिए, ग्रैटिट्यूड दिया अपने हर फील्ड में, हर स्फीयर में, क्यों ग्रैटिट्यूड की क्या मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाई डिड वी डू ऑल दैट थिंग्स। यस, Gratitude is behind every success and it opens the door to new ideas and discoveries. As the great scientists Newton and Einstein proved, imagine if every scientist followed in their footsteps, the world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. If gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. यस, तो The ये तो nation माने सबसे अच्छा है अगर स्कूल में मैंडेटरी कर दे सब्जेक्ट, या सपोज मैजिक बुक को ही कर दे कि एक साल में या एक महीना लगता है सिर्फ एक दिन रोज का, अगर सब ये सब्जेक्ट ही डाल दे स्कूल्स में, तो जस्ट इमेजिन वो एक जनरेशन ऑफ बच्चे जो निकलेंगे वो करके, तो ये जितना हर जगह वॉर्स, टेररिज्म्स, डिसएग्रीमेंट्स, माने सब कुछ खत्म हो जाएगा,
and the world be so much a better place for you and for me and the entire human race. और हाँ एक साथ कितने सारे जन मतलब ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे। यस वही तो। अरे बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारी एक जानचीन में है एक लेडी जो बड़े ग्रुप में है। उनका बार बार फोटोज आता है, वीडियोस आता है। वो स्कूल में टीचर है और वो माने प्रिंसिपल से बात करके वो ये करवा रही है अपने स्कूल में। तो वो उसका वीडियोस भेजती है, हाउ द चिल्ड्रन आर डूइंग। फिर एक जन है तो वो क्या है ना, अपने जितने स्टाफ है उसके घर के, ऑफिस के कोई भी दरवान ये वो कोई ऑफिस का जो भी, तो वो उनके बच्चों को करा रही है। इमेजिन उनके सबके बच्चे उनके घर जाते हैं, वो उनको करा रही है। और वो इतना बताती है, हम लोग दंग रह जाते हैं सुन के। मतलब इतने गरीब घर के वो बच्चे, लेकिन उनके सपने इतने बड़े बड़े हैं। कोई सोचेगा कि इनके क्या सपने होंगे, बट देयर ड्रीम्स आर सो बिग। और मैंने उनकी जो शेयरिंग्स बताती है वो, माय गॉड। मतलब उन लोगों को अगर बॉल चाहिए तो वो उन लोग कोई ना कपड़ा भर भर के कोई चीज में उससे बॉल बनाते हैं खेलने के लिए। बहुत सारे कपड़े भर देते हैं, फालतू कपड़े, पुराने कपड़े। फिर है ना, तो वो ऐसे ही वो कुछ बोला कि मैंने ना, मुझे ना असली वाला बॉल चाहिए था खेलने के लिए। और माने ये वाले बॉल से उतना बाउंस तो होता ही नहीं है जो असली में होता है। तो उस माने मैंने अपने पापा को बहुत ग्रेटिट्यूड दिया और मैंने मन में ये सोचा कि मुझे बॉल चाहिए ही चाहिए। और मेरे को सच में 2 दिन बाद पापा वो वाली बॉल ला के दिए। तो मतलब उस छोटे छोटे जो गरीब बच्चे हैं, जो स्टाफ लोगों के बच्चे, उन लोगों के भी सपने पूरे हो रहे हैं। उन लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। एवरीवन इज डूइंग ग्रेट इन ऑल द लेवल्स। बहुत जगह ये पहुंच रहा है ग्रेटिट्यूड। अभी जो आज तुमने वीडियो शेयर किया था, इट वाज देयर ना। ग्रेटिट्यूड हर जगह रहता है। इंस्टा में मैं जाती हूँ, वहां दिख जाता है। सिस्टर शिवानी को सुनती हूँ वो बोलने, तो इट्स एवरीवेयर। यस। कहाँ डेज में भी था, इसमें? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, वो जो प्रेयर गाते थे, बट उस हाँ मीनिंग नहीं पता था। थैंक यू हाँ। बोलते थे मगर बिना मन के कि लास्ट में बोलना पड़ रहा है बोल दो। अब थैंक यू का मतलब समझ में आ रहा है। हम्म। Right. Hmm. अरे कल मैं ना वो दवाई ली थी कहीं से, उसका बिल देख, मतलब कोई भी चीज का बिल आता है ना, नीचे में इतना बड़ा थैंक यू लिखा होता है उसमें, थैंक यू फॉर ऑर्डरिंग विद अस ऐसे। कोई रेस्टोरेंट का बिल होता है, थैंक यू फॉर योर विजिट। क्यों? कुछ कारण है ना। तो एवरीवन इज डूइंग दैट। यस। The nations who will lead the world in the future are the थैंक ones. कौन म्यूट नहीं है भाई? म्यूट कर लो। ज्योति। Jyoti, ज्योति का ही लगा। हाँ। अच्छा। Jyoti has just joined, I think. ओ ओके। Today is her birthday. No, tomorrow, Acha. but we will celebrate today. Okay. Okay. The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illnesses and disease to drastically drop, businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation could never allow it to exist. The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. पूरा माने रेवोल्यूशन, क्रांति जिसको बोलते हैं। तो ये पूरी एक ग्रैटिट्यूड की क्रांति आ सकती है अगर एक नेशंस जो लीड कर रहे हैं, है ना, लीडिंग नेशंस है, यूएसए, यूके, रशिया, जो भी लीडिंग नेशंस है, जापान, चाइना, इंडिया। इंडिया। तो इंडिया तो खैर है ही ग्रेटिट्यूड में। मैं तो मानती हूँ कि इट्स आवर कंट्री, जो माने होता है ना, जिसमें अभी भी ये सब है, तो तभी हम इतने आगे बढ़ रहे हैं, है ना। माने जितने बड़ी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड में, उन सबके हेड्स इंडियंस ही है। ये अगर नोटिस करोगे, गूगल सबका इंडियंस ही हेड है उनके। यस। सो अगर माने वो लीडिंग जो नेशन है, अगर वो समझ जाएं
तो मतलब क्या कुछ नहीं हो जाए, पॉवर्टी पूरी गायब हो जाए, वॉर्स गायब हो जाए, माने एवरीवन विल जस्ट फ्लरिश, पूरी एक वो रेवोल्यूशन आ जाएगी। टेक द मैजिक विथ यू, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना जादू अपने साथ लेके चले। कैसे लेके चले? यस। Take gratitude with you wherever you go. Saturate the magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you are at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. Yes, 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 yes. So take gratitude with you wherever you go. जहां भी हम जाएं, सैचुरेट द मैजिक, मतलब मैजिक को एकदम घोल ले इन आवर पैशंस, एनकाउंटर्स माने मीटिंग्स, जो हमारी मीटिंग्स होती है कोई के साथ भी, हमारे एक्शंस, हमारे जिंदगी के सारे सिचुएशंस, टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू। और फ्यूचर में ना, अगर जिंदगी, अगर लाइफ हमारे सामने ऐसा कोई चैलेंजिंग सिचुएशन डाल दे, जो लगे कि अब मैं क्या करूं, मतलब हमारे कंट्रोल ही नहीं है उस पर, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, तो इंस्टेड ऑफ वरी और फियर, डर या चिंता नहीं करके, अगर हम ग्रेटिट्यूड दे, दैट मोमेंट वी थिंक, अरे हम किसको ग्रेटिट्यूड दे इस समय, उस समय ग्रेटिट्यूड देना है, और जो बाकी चीजें बहुत अच्छी है हमारे लाइफ में उसके लिए, उस समय। अब यू माने यू कांट थिंक कि इससे क्या होगा, वो तो उसे, माने उसका तो उससे कुछ वो ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, वो पूरा अलग है, ये पूरा अलग है। बट नो, उस समय बाकी जो भी चीज हमारी जिंदगी में है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे, एंड वी विल सी द circumstances around the challenging situation will magically change. Okay. We showed him, that is man, the way, whether he be grateful or ungrateful, rests on his will. So हमने इंसान को रास्ता दिखा दिया, वेदर ही भी, अब उसके बाद, अब अगर वो कृतज्ञ है या कृतज्ञ नहीं है, वो उसकी विल है, वो उसकी, उस पे डिपेंड करता है, विल पे। ये कुरान का है, देखा ना, ये कुरान में भी वही है। यस। Quran, yes, right. Says the magic words, thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself. Say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Rhonda बर्न, यस। तो ये थैंक यू वर्ड्स को हमारे साथ लेके जाना है हम लोगों को, और हर समय, चाहे बुदबुदाना है, फुसफुसाना है, विस्पर करना है, चिल्लाना है, बोलना है, सोचना है, बट इसको अपने साथ रखना है। ओके, व्हाई? बिकॉज वी वांट टू हैव अ मैजिकल लाइफ फिल्ड विद अबंडेंस एंड हैप्पीनेस, और उसका आंसर हमारे लिप्स पे होना चाहिए, हार्ट में होना चाहिए। ठीक है, वो है थैंक यू। यस, दिस इज अबाउट रोंडा बर्न, सो लेट्स रीड। मैं पढ़ दूं इसको जल्दी से। About Yes, yes. Rhonda Byrne. Rhonda began her journey with The Secret. जो मूवी आई थी सबसे पहले, वो थी रोंडा बर्न की स्टार्टिंग। Viewed by millions across the planet. She followed with The Secret book. मतलब पहले मूवी आई थी, उसके बाद सीक्रेट बुक उन्होंने लिखी थी। A global bestseller available in 47 languages. Imagine, 47 languages में वो है, and with 20 million copies in print.
The Secret has remained on the New York Times bestseller for 190 weeks and was recently named by USA Today as one of the top 20 best-selling books of the past 15 years. Rhonda continued her groundbreaking work with The Power. उसके बाद उन्होंने Power लिखी थी 2010 में. It was also a bestseller and now available in 43 languages. The Secret. The Secret has been passed down through the ages, coveted, hidden, lost, stolen, bought for vast sums of money, and known by some of the most exceptional people who ever lived. Plato, Galileo, Da Vinci, Beethoven, Edison, Einstein, to name but a few. अगर आप लोगों ने सीक्रेट नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, बट मूवी हम सब ने देखी है. तो द सीक्रेट बुक रिवील्स how you can change every aspect of your life. You can turn any weakness or suffering into strength, power, unlimited abundance, health, and joy. Everything is possible. Nothing is impossible. There are no limits. Whatever you can dream of can be yours when you use the secret. अच्छा, कौन बताएगा मुझे what is the secret? Law of attraction. Yes, law of attraction. कौन बोला वैसे? मुझे सुना नहीं. ज्योति. अच्छा, ओके. ओ ज्योति पिकनिक पे है क्या आज? पिकनिक सीजन चालू हो गया है. Yes, everywhere. Okay, I'm happy still you took out time to join. Yes. So क्या था अभी लास्ट में? I was secret, the law of attraction. Now we all have secret. Secret तो हम सबको मालूम है. And now we know how to use that secret tool. ठीक है, अब हमारे पास tools बहुत सारे हैं. हमारे पास tools बहुत सारे हैं. Everything, magic dust है, magic wand है, so many tools अगर अभी नाम लूं तो. But we have to use them properly. ठीक है ना? अब हमारे किचन में चाकू है, छुरी है, सब चीज है, कटिंग बोर्ड है, सब है, और हमें बिरयानी बनानी है एंड वी डोंट नो हाउ टू यूज द टूल्स, तो वो तो बनेगी नहीं ना. सो प्लीज अपने सारे टूल्स को अच्छे से याद रखें. यस, तो हमारा आज का चैप्टर फिनिश, हमारी ये मैजिक बुक आज फिनिश्ड हो गई एंड वी हैव कंप्लीटेड 30 days of this magic book. It has been great. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कल से क्या करूंगी, बट मैं आप सबसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ. 3 से 4 मैं हमेशा आप लोगों का लेती थी एक महीने से, है ना? तो 3 to 4 टाइम आप लोगों को, मुझे भी फिक्स करना है, हम लोगों को फिक्स करना है कि इस टाइम में हम लोगों की जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं वी विल डू. ठीक है ना? सुबह में तो ब्लेसिंग्स लिखना ही है, उसके अलावा इस टाइम में हेल्थ का, मैग्निफिसेंट आउटकम, मनी का, जो आपको लग रहा है दैट वी कैन डू दिस टाइम. किसी के लिए ग्रैटिट्यूड लिखनी है, किसी के लिए एफर्मेशंस लिखना है, एनीथिंग, बट ये टाइम दे दो कि ये मेरी मैजिक की टाइम है. आपको अपने ड्रीम्स की लिस्ट लेके यू हैव टू विजुअलाइज, गिव टाइम टू दिस. ठीक है, उसको खूब सारा पावर दो. हाँ रितु? सुवर्णा, मेरा तो तीनों टाइम मैजिक में ही जा रहा है. सुबह एनी का है, दोपहर में तुम्हारा है, रात को दुबे का है, दुबे जी का. उनका रियल नाम पी दुबे. तो और वो भी ऐसा रहा है कि सारा टाइम ही मैं खाली वो ग्रैटिट्यूड ही लिख रही हूँ. लिटरली ऐसा हो रहा है. देख, मेरी पेन की इंक खत्म हो गई, 3 कॉपीज खत्म तो हो गई है. मैं इसलिए बोल रही हूँ, शायद तुम इसीलिए इतनी कंफ्यूज्ड रहती हो. ठीक है पता ना नहीं. रितु? तुम अगर 3 बार भी कर रही हो, स्टिल व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? तो एक जन का किया, ठीक है, अब खत्म हो गया, मेरा खत्म. ठीक है, पी दुबे का सपोज अभी 4 दिन और है, शायद 4 या 5 दिन में, 4 दिन में खत्म हो जाएगा. उसके बाद एनी को पकड़ के रखो, उसकी जितनी प्रैक्टिसेस अच्छे से करो. डोंट जस्ट हैव टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम. एक साथ इतने टीचर्स, इतने कोचेस, इतने सेशंस नहीं करने चाहिए. अति सबका खराब होता है.
हाँ ज्योति को मौका अति भी दिया। अति सबका खराब होता है। मतलब इट्स गुड कि तुम उसके कारण तुम मैजिक में हो, आई एम हैप्पी, बट उसके कारण है ना बहुत से कंफ्यूजन्स हो जाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो वो नहीं, थोड़े से मुझे लग रहा है कंफ्यूज। सब एक ही बात बोल रहे हैं, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो। और एक चीज ये लग रहा है सुवर्णा, सबसे बड़ा बिगेस्ट गिफ्ट क्या जानती है? जो मेरी बेटी है यशविनी, वो जैसे मैं सुबह एनी का सेशन चला देती हूँ और बगल में वो सो रही होती है, मैं उसके साथ वो द मैजिक जो मूवी है वो भी देख रही हूँ, जैसे 10-10 मिनट करके मैं रोज मैजिक कभी एक बार मूवी, लक्ष्य के साथ, सीक्रेट मूवी ना? द सीक्रेट मूवी, हम्म। तो वो कभी लक्ष्य के साथ 10 मिनट, कभी यशविनी के साथ 10 मिनट, एक-एक डायलॉग के साथ हम लोग वो करते हैं, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दे दे के। ओके। तुम यकीन मानो यशविनी को यार बिलीव होने लग गया कि मम्मी मैजिक वर्क्स। वो हर चीज में मैजिक को देख रही है, तो कभी-कभी मेरे को लगता है भाई कुछ ज्यादा ही हो रहा है, थोड़ा रेस्ट ले लो, और रेस्ट भी ले रही हूँ तो ऐसा हो रहा है कि नहीं 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 नहीं, देखो मैजिक के अपने जितनी चैप्टर्स पढ़ी हैं, हर चैप्टर में था कि देयर कैन नेवर बी टू मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। अतिशयोक्ति कभी हो ही नहीं सकती, तुम्हारे ज्यादा हो रही है तो ज्यादा को एंजॉय करो ना। और सबसे ज्यादा बड़ा बात क्या है कि यार एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है स्पॉन्ज की तरह। मजा आ रहा है। अभी तक जितना चीज मैंने किया था वो अनकॉन्शियसली बिना जाने, पूजा पाठ सब कुछ करते थे, लेकिन अब क्या, अब सब चीज के पीछे मीनिंग दिखने लग गया। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी रितु। तुम बहुत अच्छा कर रही हो और अच्छे से करती रहो। कीप डूइंग योर प्रैक्टिसेस रिलीजियसली, एंड आई एम श्योर तुम्हारा लाइफ में मैजिक्स मैजिक्स भर रहा है, and वो बढ़ते जाएगा। थैंक यू, वेरी मुझे ऐसा गुड। लग रहा है तुम मेरे को मैजिक डस्ट दे रही हो। थैंक यू। दे रही हूँ। ज्योति तुम कुछ बोलना चाह रही थी, बोलो अब वो बोलो। उस समय जब चैप्टर हो रहा था, मैं शुरू से हूँ, मैं बस क्योंकि रास्ते में ट्रैवल और कर रही थी तो मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया था ताकि नेटवर्क इशू नहीं हो। वो थैंक यू का जब आया और आपने बोला कि कहीं पे अपने जाते भी तो वो थैंक यू लिखा हुआ रहता है, परचेज अगेन या जो भी है, तो मैं उस समय एग्जैक्टली इको पार्क के गेट के अंदर एंटर कर रही थी और उनके टिकट पे लिखा हुआ था थैंक यू, विजिट अगेन। यस। तो मैंने इसलिए अनम्यूट किया था बोलने के लिए, पर फिर मैं सोची कि इतना पीछे का नॉइज है, उस वजह से क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। यस यस। तो हाँ, उसमें भी था थैंक यू विजिट अगेन। तो मतलब ये क्या आप लिंक कर सकते हो, अभी कैसे ये याद है ना, तो वो हमेशा हाँ, याद रहेगा कि अरे आप किधर। कल मैं यूबर से गई थी कहीं पर, तो उसमें वो मैसेज आ गया था, उसमें मेरा मेल, थैंक यू फॉर राइडिंग विद अस। everywhere, but the thing is like that we didn't notice, so we have to start noticing. और मेरा तो यस। सच में हर दिन मैजिक होता है कुछ तो कुछ। तो मैंने ऐसे ही था कि आज ग्रेट न्यूज मिलेगा, और मैं ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन से बर्मा बर्मा इज माय फेवरेट रेस्टोरेंट व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, पर इधर भी खुला और मेरे को जाना है जाना है कौन जाना सा? है। बर्मा बर्मा, इट्स अ बर्मीज क्यूजीन, अच्छा, ओके। पार्क स्ट्रीट में। तो उसका एम्बियंस एंड ऑल एवरीथिंग इज टू गुड, मेरे को जाना है कर रही थी। आज ऑल ऑफ सडन मेरी फ्रेंड का फोन आया एंड ज्योति अपने चल रहे हैं। आई वाज लाइक बर्मा बर्मा जा रहे हैं, बोली हाँ। एंड इट वाज कुछ ना कुछ। और सुबह सुबह ऐसे ही, कल ऐसे ही पता चला कि आज सुबह सुबह दमदम बालाजी जा रहे हैं मंदिर। तो छोटी छोटी चीजें एकदम हो रही है, एंड आई वांट टू से ईच एंड एवरी पर्सन एंजॉय दैट स्मॉल लिटिल मोमेंट, क्योंकि वो छोटा सा मोमेंट आपका पूरा दिन बना देता है। तो यस हाँ, खुश रहो वो एक मोमेंट में और आपका पूरा दिन फुल ऑफ एकदम हैप्पीनेस एकदम होता है ना, पूरा वैसे जाता है। तो यस। बस वो छोटा सा मोमेंट आपको कैप्चर करना है, आपको नोटिस करना है कि कौन सा है। लाइक कुछ भी हो सकता है, एंड इट्स लाइक अमेजिंग। गुड, वी आर ऑल सो हैप्पी दैट यू आर एंजॉयिंग सो मच। खूब अच्छी जिंदगी, मस्ती वाली, मजे वाली, बट अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करना, उनके लिए जो 5 स्टेप्स बताया था, हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, वो जरूर करते रहना। ओके, बिकॉज यस वी ऑल वांट स्मॉल स्मॉल मैजिक्स इन आवर लाइफ। आई नो, यू नो, जो सोचते हैं वो हो जाता है। पाव भाजी का मन होता है तो देखते हैं अपने आप रात में आज पाव भाजी का ही वो हो गया, डिसाइड हो गया मेन्यू। मतलब अपने आप सब कुछ हो रहा है, बट अपने ड्रीम्स जो है, जिसके लिए तुम्हारी नो समथिंग विच वी रियली रियली वांट इन आवर लाइफ, उसको जैसे भी करके अट्रैक्ट करना है हमें। इतनी ज्यादा ग्रेटिट्यूड,
मतलब जो तुम आज छोटे-छोटे चीज़ों के लिए इतनी ग्रेटफुल हो, आई एम श्योर मैग्नीफाई होके बड़े-बड़े, बड़े-बड़े मैजिक्स आएँगे तुम्हारी लाइफ में एंड यू विल बी लाइक वाओ! ओके ग्रेट माने बी ब्लेस्ड and enjoy and savor all these moments and all these magics in your life. Thank you so much. Yes. अच्छा और किसी को कुछ बोलना है? मैंने क्या कुछ पॉइंट्स लिखे थे बट 4 तो बचने वाले हैं। नेवर माइंड। किसी को और आज वो किसी जार वाला भी करना था ना? अच्छा हाँ, तुम तो घर पे ही नहीं हो। हाँ, पर मैं जार अपना देख के आई थी पर इग्नोर वाला नहीं देखा। अच्छा उसको इग्नोर अरे वो रितु लोग भी चले गए, ठीक है उनको 2 दिन मैं बाद एक बात मिलेंगे। बोलूं, हाँ। वो कल करे जार वाला। कल? कल मैं मेरे पास टाइम मैंने कमिटमेंट कर दी। अच्छा दैट रिमाइंड्स मी कल तो ज्योति का बर्थडे है एंड कल वी डोंट हैव एनी सेशन सो लेट्स विश हर टुडे इटसेल्फ ओके आई वी डोंट हैव अ केक बट ज्योति तुम विजुअल माने इमेजिन कर लो एज इफ यू आर कटिंग अ केक Happy birthday to you. हैप्पी Happy बर्थडे काटो काटो केक काटो मैं केक हाथ हैप्पी में लेके बैठी बर्थडे हूँ। टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर ज्योति हैप्पी बर्थडे टू You. Thank you so much everyone. Thank तुम्हारा you. कल का दिन बहुत मैजिकल हो इतना मैजिकल कि तुम्हें मजा आ जाएगा Thank you. Love you each and everyone. वी लव यू टू ये किसके यहाँ पे वॉशिंग मशीन की आवाज नहीं ज्योति का वहां से आवाज आ रहा था ओह नहीं अच्छा ज्योति का वहां से क्या नहीं मुझे लग रहा है ये Mute कर लिया मैंने. हाँ मुझे लग रहा है प्रतिभा का कुछ साइड में वहाँ काम भी चल रहा है और वो अटेंड भी कर रही है बट वेरी गुड थैंक यू स्टिल जो लोग हैं यस सो हम वापस जनवरी में मिल रहे हैं जिन लोगों के लिए पॉसिबल होगा और नहीं पॉसिबल होगा तो कोई और का जिस टाइम पॉसिबल हो किसी और के सेशन में आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा बट यू हैव टू कीप ऑन कम से कम एक सेशन और करिए एंड देन वी हैव टू कंट्रीब्यूट वी हैव टू स्प्रेड मैजिक इन अदर्स लाइव्स ठीक है Right. इट इज नॉट ओनली हमारे लिए ये नहीं है माने इट इज नॉट ओनली कि हम खाली फील करते रहे वी हैव टू स्प्रेड इट इन आवर वर्ल्ड जिसके साथ 2 जन के साथ 1 जन के साथ 4 जन 5 जन जितने भी लोगों के साथ आप कर सकते हो उसमें कोई वो नहीं है कि मिनिमम आपको 10 चाहिए मिनिमम 20 चाहिए कुछ मिनिमम क्वांटिटी होती ही नहीं है मेरी एक फ्रेंड है वो खाली अपने बच्चों को करा रही है उसके 2 बच्चे वो बोलती है मैं खाली उनके साथ करूंगी बाद में मैं इट्स ओके इट्स हर विश बट वी हैव टू स्प्रेड मैजिक एंड और मैंने क्या लिखा था यस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर वर्ड्स ठीक है अब हम लोग माने मैं एवरीडे माने जो भी है ये बुक अभी हम बार बार नहीं पढ़ रहे हैं या जो भी बट हमारे शब्द ही हमारी दुनिया बनाते हैं सो बी वेरी केयरफुल व्हेन वी यूज वर्ड्स एकदम ध्यान से हर समय अच्छे जो पॉजिटिव शब्द है वही बोलने हैं एंड कितना बार क्या होता है ना सपोज हम मैजिक की दुनिया में हैं हमें पता है ग्रेटिट्यूड का इम्पोर्टेंस बट हमारे आसपास जो लोग हैं हमारे फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं उन लोग नहीं जानते हैं सो क्या होता है सपोज आप किसी बड़े ग्रुप में बैठे हो या जो भी आप किसी के साथ बैठे हो और उसने बोल दिया किसी को देखा ओ माय गॉड लुक एट हर क्लोथ्स कितने कितने वाहियात कपड़े पहन रखे हैं और आपने बोला यस रियली बस वहीं पे आपका वो माने आप बहुत नीचे आ गए मैजिक की दुनिया में बहुत बहुत नीचे मतलब आपको वो किसी और एरिया में दिखेगा कि आपके साथ वो माने कैसे मैजिक इवेपोरेट हो रहा है बिकॉज वो अपने लोगों को नहीं करना है इवन Then इफ what to समबडी say?
उस समय अगर कोई बोल रहा है तो या तो आप कुछ मत बोलो इफ इट इज पॉसिबल, कि आप कमेंट मत दो, या तो अगर जरूरी लगता है कि बस कुछ बोलना ही पड़ेगा तो आप बोल सकते हो मे बी। मैम ने बोला मे बी का मतलब होता है यस भी नहीं नो भी नहीं, तो आपने यस तो नहीं बोला है तो आप वहां पे बच सकते हो। आप तुरंत, आपके पास फोन है ना, इमेजिन कर लो फोन आ गया, अरे 1 मिनट इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, ठीक है, उठ के चले गए। बट अवॉइड, आप आप दूसरों को मत समझाओ कि ग्रैटिट्यूड से ये होना है, ग्रैटिट्यूड करो, मत समझाओ, क्योंकि उन लोग नहीं समझेंगे अभी। बट एटलीस्ट खुद उस दुनिया से थोड़ी सी दूर रहो जहाँ पे सिर्फ ये और ये ही हो रहा है। इंजॉय करो, कोई बात नहीं है, बट जब लगे टॉपिक इस तरफ जा रहा है, आइदर यू कैन चेंज द टॉपिक, डिस्ट्रैक्ट कर दो लोगों को उस टॉपिक से, स्टार्ट सेइंग समथिंग पॉजिटिव, तो सब लोग उसमें जुड़ जाएंगे। एंड इफ यू कांट, ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि वो हमारे उसमें ऐड होते जा रहे हैं, वॉट एवर नेगेटिव वी आर, इवन अगर हम अग्री भी कर रहे हैं कि यस, है ना, किसी के बच्चे ने कुछ कितना, है ना, कैसा बच्चा है ये, देखो कितना मोटा, इसकी मम्मी ध्यान नहीं देती है इस पे, अरे यार वो तुम्हारे बच्चों के पास लौट के आएगा, व्हाई आर यू सेइंग ऑल दिस, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। दूसरा, हाँ, जैसे कितना बार होगा कि हमारा मन बहुत ज्यादा भर जाएगा, कुछ हम लोगों को लगेगा कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, एंड वी आर, माने हम लोग को लग रहा है कि हमको अपनी भड़ास निकालनी है मन की, किसी को बोले मम्मी को फोन करके जो बोले जोर से, किसी को फ्रेंड से शेयर कर लें, बट नहीं, बोलने से आप वैसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। सो उस समय एक पेपर लो, डायरी लो, जो भी लो, खूब भड़ास निकाल लो उसके लिए, जो भी सिचुएशन है, पर्सन है, जो भी है, भड़ास निकाल लो, उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, तो आपके मन की भड़ास निकल जाएगी और आपका वो अट्रैक्शन नहीं होगा। वी विल बी सेव्ड फ्रॉम अट्रैक्टिंग दैट सेम सिचुएशन इन आवर लाइव्स, ठीक है, तो ये हम लोग सभी कर सकते हैं। यस, ये मेन मुझे तो डिस्कस, भाभी, हाँ, तो हम लोग जो भड़ास निकालेंगे उसमें गलत वर्ड्स भी रहेंगे, खराब वर्ड्स भी रहेंगे, वो कर सकते हैं फिर? आपका मतलब है अब्यूजिव वर्ड्स? नहीं, हाँ हाँ, अब्यूजिव कुछ भी अपने वर्ड्स तो लोग बोले देखो गुस्से से यूज जो भी। नहीं करना है, वो तो माने अब क्या बोले, वो तो आप जितना माने पावरफुल वर्ड यूज कर रहे हैं उतना पावर से लौट के आएगा, ठीक है ना, चाहे एक तो फालतू वाहियात, हम्म, बेकार, है ना, कुछ भी, और अपने अगर उसमें बोल रहे हैं बहुत ही जो भी अपने अब्यूजिव वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है, लेकिन भड़ास निकाल लो, ये क्यों कर रहे हो मेरे साथ, माने वो बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, उसको प्रॉब्लम क्या है, मैं ये डिजर्व नहीं करती हूँ, जो भी लिख लिख अच्छा। लिख 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 के निकाल लो, हम्म। तो वो मन हल्का हो जाएगा। सुवर्णा, हाँ, ठीक। तुम्हारा जो लास्ट वाला पॉइंट था ना, वो मेरे सवाल का जवाब था। ओके, चलो, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, थैंक यू सो मच। बट हस्बैंड लोग तो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। वो लोग क्यों? बोल रहे हैं कि तुम तो मैजिक बुक में हो, तो तुमको तो कोई चीज का बुरा ही नहीं लगना चाहिए, हम जो भी बोल देते सुन लो। नहीं आई नहीं टू नहीं एग्री विथ इट। नहीं नहीं नहीं, तो मैजिक, पावर बुक में ये आता है, इफ समवन इज इंसल्टिंग यू, कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, somebody is इंसल्टिंग यू, अब्यूजिंग यू, तो वो बेइज्जती सहना इज नॉट गिविंग लव। कोई हमें तो मतलब, देखो वो डिफरेंट है, तुम्हारा वो पति मजाक उड़ा रहा है या जो भी कर रहा है, तो वो तुमको अपना तरीका से उस रिलेशनशिप को करना है, ठीक, बट तुमको अगर तुम्हारे पहले ही तुमने सोच लिया कि वो इसका फायदा उठा रहा है, तो ये एक तरह से तो कंप्लेंट हुई ना, एक तरह से दिस इज अ कंप्लेंट फॉर योर हस्बैंड। जब उसको तुम्हारे पास एक ऐसा अपने जो फेस है अपना, एक तो हर किसी का एक ऑरा होता है, ऑरा सबका होता है, और हम लोग माने वी अट्रैक्ट सिमिलर ऑरा के पीपल को हम अट्रैक्ट करते हैं, तो व्हेन वी हैव एन ऑरा ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव, हैप्पीनेस, तो वो सामने वाला तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा,
वो देखेगा अरे बाबा ये तो सच में चेंज हो गई। एक होता मैं है एक कि बात तुम बोलूं, हाँ, हाँ। मैं कितनी बार ऐसे ही लाइक, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं तो खराब लगता है। अब हंसी हंसी में अपना खुद का ही मैं ऐसे बोल देती हूँ तो मेरे को भी खराब नहीं लगता है, और सामने वाला भी उसको सीरियस नहीं लेता, उल्टा बोलता है यार क्या बोल रही है तू। तो वो उल्टा आपको और चार अच्छी बात बोल के जाता है फिर, भले ही उल्टा बोलना होता है। मतलब क्या तो बोला तुमने उल्टा? नहीं, मतलब एक होता है ना कि कुछ भी वो सामने वाला आपका हंसी हंसी में कुछ बोलने वाला है, ऐसे ही बोलो नहीं भाई अपने तो ऐसे ही है। अब कुछ उल्टा नहीं बोलो, अपने तो ऐसे ही है, समझ समझ में थोड़ा भले ही आए नहीं आए तेरे को, पर अपने ऐसे ही है। और तेरे को नहीं समझ में आया पर अपने ऐसे, मतलब कुछ भी तो वो भी बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं। मतलब आप हंसी हंसी में खुद का ही जब ले लेते हो तो सामने वाले को लेने का मौका नहीं मिलता है हुँ। आपका मजा। और क्या होता है कि आप मन की बात भी अपनी बोल दिए, उसका एक फन भी हो गया, चार जन हंसे भी, आप भी हंसे, तो हुँ। वो कैसे होता है कि किसी को खराब भी नहीं लगा और वो चीज अच्छे से भी हो गई। देयर इज अ टू वे ऑलवेज। तो यू ऑलवेज हैव टू लाइक चूज द पॉजिटिव वे कि हाँ मस्ती भी हो गया उसका, और खुद को भी नहीं खराब लगा और ना किसी और को खराब लगा, और आपकी ये बात की बात भी हो हाँ, गई। हाँ। ज्योति, तुम्हारा सेशन मैं जरूर अटेंड करूंगी। सुवर्णा आंटी ने बोला है तो पक्का करूंगी मैं। Jyoti is मेरे को उसमें definitely भरोसा है। starting her sessions. Yes, you know, it's very nice. और क्या होगा ना, माने क्या बोलूं, जैसे अब सपोज मेरी डॉटर है, वो कभी उससे माने मेरी कुछ बातचीत हो गई या जो भी, तो अब मैं जैसे पहले उसको टॉक बैक करती थी, ब्ला ब्ला, मैं भी उसको वो, अब मैं अपना उसमें उस समय मैंने कुछ रिएक्शन नहीं किया, मैं अपने कमरे में आई और मैंने उसको खूब सारा मेंटली मैजिक डस्ट दे दिया। कुछ देर बाद वो खुद ही आती है, मम्मा आई एम सॉरी, मम्मा आप ऐसे क्यों कर रहे थे, मतलब मैं नहीं चाहती, वो खुद ही आ जाती है मेरे पास कि मुझे शायद ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो मैंने ना वो अपने आप हो रहा है। वो कभी कभी होता है, साइलेंस स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। यस। और अगर किसी को हमको प्रूव करना है कि हम टॉक बैक करेंगे तो ही वो समझेगा, नो नो नो, जो देखो जो इस मैजिक वर्ल्ड में नहीं है ना, क्या हुआ मनीष कुछ बोल रहा है क्या? उसको टेलिंग अलग वो हाँ बताते कि मेरा कोई एक नया काम किसी से चालू हुआ है जो बहुत अपने आप चल के आया है, तो बताओ शेयर करो। हम लोग सुनो, मेरा मैजिक बुक से ही हुआ है। मेरा मैजिक से हुआ है, तो सब चीज एक्सेप्ट करो। हाँ। अच्छा, तो तुम मृदुला को मनीष जरूर अच्छे से तुम उसका जो भी काम चालू हुआ है प्लीज उसको तुम अच्छे से शेयर दे दो पहले ही। वो बहुत सारा मैजिक कर रही है। यस। और जरूर मनीष को तुम बता रही होगी तो वो भी ग्रेटिट्यूड कुछ ना कुछ दे रही होगा, शेयर हाँ, तो करते ही है ना अपने घर में। और तो जब यस। दूसरे बताते हैं कि उसके साथ ऐसा हुआ वो हुआ, तब ज्यादा रिएक्शन होता है, हाँ ऐसा हुआ। हाँ, तो अपने लोग जब शेयर करते हैं ना दूसरों के साथ मैजिक्स, तब लगता है वाह। तो वो हम्म। अपने लोगों को अपनी फैमिली में करना चाहिए, फर्क पड़ता है, हस्बैंड्स को, बच्चों को, सबको पता चलता है कि माने दिस इज नॉट स्टोरीज, ये स्टोरीज नहीं है जो हम माने मन गढ़ंत स्टोरीज नहीं है, दीज आर रियल लाइफ पीपल्स स्टोरीज, शेयरिंग्स। ऑल द बेस्ट तुमको, तुम्हारे मनीष को। तो शेयर करना चाहती हूँ। हाँ। मैं बहुत शाई हूँ, या मतलब लव के वर्ड्स में बहुत कम बोल पाती हूँ, चाहे वो मेरा हस्बैंड हो चाहे मेरे बच्चे हो। मैं कभी आई लव यू बोलती ही नहीं हूँ। मतलब कोई साल भर हो जाता है, मेरा हस्बैंड बोलेगा अरे यार कभी तो बोल दिया करो, बट आई नेवर से। बट अब इस सेशन के बाद एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चालू हो रहा है कि अब मेरे मुंह से कुछ आई लव यू निकलने लगे। वाओ, ग्रेट। तब तो तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे बोलेंगे बार बार करो तुम ये सेशन। गुड। सेकंड टाइम भी किए तो खुश थे कि हाँ कर रही हो। वेरी नाइस। बट चालू करो इसको, आई लव यू तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। जब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो ना सामने वाले को, उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अभी जैसे कोई भी आप लव यू बोलता है, फील गुड फैक्टर आता है ना, तो आप जब लव यू किसी और को बोलते हो, आप खुद हैप्पी होते हो तो होते हो, और सामने वाला डबल हैप्पी हो जाता है। मैं तो चलते फिरते लव यू बोलती हूँ कोई को भी, मतलब ऐसे लव यू जाने मन तो ऐसे मुंह पे रहता है मेरे, मम्मी को भी।
हैप्पी। ज्योति पूरी रेडी हो चुकी है सेशंस के लिए। यस तो मतलब हम लोगों को अपनी फीलिंग्स है ना दबा के नहीं रखनी है, जी भर के बोलो। आज हम लोगों को मालूम है, तुम्हारे हस्बैंड को मालूम है, मनीष को मालूम है, बच्चों को मालूम है मम्मी प्यार करती है, लेकिन बोलने से कितना अच्छा लगता है ना। वो इमेजिन करो, एंड व्हेन यू विल से, वो इतना लौट के तुम्हारे पास आएगा, आई लव यू टू, आई नो, इतना मजा आएगा ना, मजा आ जाता है एकदम। बोल के अच्छा एक चीज शेयर करूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। ऐसे मजाक मत बनाना तुम लोग, जैसे नहीं मजे की बने। बात। अभी ना कल सुबह ऐसे मेरे घनश्याम से कोई बात हुई, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने कहा तुम हो क्या यार, कैसे कर सकते हो ये सब काम तुम, मतलब एकदम ये गलत है तुम्हारा, ये गलत है, कुछ इस टाइप से बोल दिया। मैंने कहा अल्लाह, अब तो चले गए 20-25 कदम पीछे हमारे, अब तो ग्रेटिट्यूड दो, नहीं तो कोई हग नहीं मिलेगा, कोई किसेस नहीं मिलेगा, अब तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा ट्राई करते, कोई ग्रेटिट्यूड देंगे नहीं उसको, देखते ही क्या होता है। 2 दिन हो गया कोई हग नहीं, कोई किसेस नहीं, सो जाता है अपना ओढ़ के। अरे सुबह सुबह बैठ के फिर मैंने कहा चलो भैया ग्रेटिट्यूड दो, 20-25-40 पता नहीं कितने कदम पीछे आ गए अपन तो। और देते थे भी फिर 6 बजे उठ के, ए तुम प्लीज आ जाओ ना, कितनी देर तक वहां बैठ के लिखती रहोगे, आ जाओ ना, आ जाओ ना। प्रतिभा आंटी भी एक्सपेरिमेंट मार रही है, देख के देखते होता है कि नहीं होता है। नहीं तो बिल्कुल भी थी ना, मेरे को कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, तुमको रुक जाओ। ऐसे लेकिन ऐसे मतलब मैंने कहा शेयर करूं नहीं करूं, थोड़ा सा फनी तो है, मैंने कहा चलो कर ही देते हैं आप। तो वही ग्रेटिट्यूड दे वही दो। बोल रहे हैं, मतलब हमारे पास अब मैजिक हमारे हाथों में है, हमारी चुटकी में है, वी कैन ऑल, हम लोग सब यूज कर सकते हैं उसको, जो हम लोगों को करना हो, है ना। सीरियसली। ओके सो चलो लेट्स हमारा सेशन एंड करते हैं, 4:10 हो रहा है। ओके थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पूरे मेरे हार्ट से हार्टफेल्ट थैंक यू, क्योंकि आप लोगों के कारण रोज एक आने का इंस्पिरेशन रहता था, और वो थोड़ी सी भी बोरिंग लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा वो हो जाता है, बट इट माने एवरीवन इज सो चेयरफुल, सो लाइवली, सो फुल ऑफ मैजिक्स, एंड लगता था जल्दी 2:30 बजते ही जल्दी जल्दी जाना है। इतना अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा फर्स्ट मैजिक सेशन, बट ये मुझे, मैं कितने ही मैजिक सेशन ले लूं, आगे लेती जाऊंगी, बट आई विल रिमेम्बर दिस मैजिक सेशन, मेरा फर्स्ट जो था, एंड जो आप लोग, आई विल नेवर फॉरगेट यू पीपल, आप लोगों की एक एक बात, एक एक शेयरिंग्स, एक एक ड्रीम्स मुझे अच्छे से याद है और याद रहेंगे, एंड आई विल वर्क फॉर इट कि मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं पीछे, मतलब मैं सबको लेके जाऊंगी कि एक एक के सपने पूरे हों, और वो जो ग्रुप हमारा बना हुआ है वो ग्रुप वैसे ही रहेगा। प्लीज उसमें गुड मॉर्निंग मैसेजेस या कोई नॉर्मल जो हर में आता है ना कुछ भी, वो सब मत फॉरवर्ड करिए। कोई बहुत अच्छी मैजिक से रिलेटेड आपको कुछ भी लगे, ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड, आप शेयर करिए। कोई अच्छी वीडियो है उससे रिलेटेड, यस शेयर करिए। आपने जो अपने रोज कर रहे हो, सपोज आपने सुबह में ब्लेसिंग्स लिखी, राइट डाउन ब्लेसिंग्स डन, ठीक है, दिस विल मोटिवेट मी, दिस विल मोटिवेट हर, दिस विल मोटिवेट समवन एल्स। आपने कोई मैजिक प्रैक्टिस की, राइट डाउन मैजिकल स्टेप्स डन, ठीक है, मैजिकल एयर, हुई या हाँ फिर वो चेक पूरा कंप्लीट हुआ, रुपया मिला, व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है मैजिक, उसमें लिख देना चाहिए। यस जो आप कर रहे हो, जो आपका कुछ रियलाइज हो रहा है, कीप शेयरिंग उस ग्रुप में, मैजिक शेयर करो, आपके जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो शेयर करते जाओ। ओके जो भी कोर्सेज होते जाएंगे, कुछ भी सेशंस मैं शेयर कर दूंगी लिंक्स, एंड वी विल मीट अगेन इन जनवरी। यस अनुजा इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? शुरू में ही बोल रही थी सारा। नहीं वो आज शुरू में भी नहीं बोली। अच्छा आज देरी चाहिए। अनुजा यू आर म्यूट। क्या हो गया? सुवर्णा मेरे को एक ग्रेटिट्यूड देना है। हाँ दो ना। ज्योति से मैंने एक चीज My सीखा। Wi-Fi is not working today. ओ वाईफाई ठीक से चल नहीं रहा आज।
बार बार रुक रुक जा रहा है. Oh, Some challenging is there. okay, okay. वाईफाई को ग्रेटिट्यूड दो अनुजा जी. अभी अभी मैजिक plan- डस्ट दे रही हूँ. Yes, आ गया मैजिक डस्ट मेरे पास. Thank you so much, Ritu. Thank you so much, Pratibha ji. I will miss you all of them. सबका भेदभाव क्यों? प्रतिभा जी एंड रितु, मैं देखने में क्या छोटी लगती हूँ? अरे वो आपका एज अ फ्रेंड बोल रही है. आप सामने हो ना, एकदम सामने दिख रही हो ना, इसलिए प्रतिभा जी दूसरे पेज पे हैं मेरे. मोबाइल से है आज. मोबाइल में वो दूसरे पेज पर है. हाँ. मेरे को तो नहीं, प्रतिभा और thankful no, हमेशा because सुंदर है. आपको यंग बना रही है तो आपको तो थैंकफुल होना चाहिए. हाँ, पॉजिटिव ठीक है, थिंग. बट भेदभाव लग रहा था ना. जी जो कहीं पे पास एकदम रहता है ना उसमें वो जी भी नहीं रहता है. जो दूर रहते हैं उनके संग फॉर्मेलिटी रहती है. मैं अच्छा पिघल ठीक है ठीक है, रितु जी लगा दो ना, उसको खुशी हो जाएगी. वो कंप्लेंट जी प्रतिभा को वाली प्रतिभा बोलो, प्रतिभा जी मत बोलो. मेरा ये कहने का मतलब है. थैंक यू रितु, थैंक यू. हाँ, Thank you. ज्योति से मैंने एक चीज सीखा. हाँ, बहुत कमाल का चीज है ये. किसी ने समझा कि नहीं? हाँ समझ गए. You are too good. Okay, कोई yes, कहता मैं समझी, जबरदस्ती का नहीं हंसूंगी. great. So हम लोग बाय करें खुद को, सबको, एक दूसरे को. एंड यस, कोई कुछ अच्छा. पहले ग्रेटिट्यूड कर लेना. हाँ, ग्रेटिट्यूड तो करेंगे ही, वो तो लास्ट में करूंगी ही. आज जयश्री नहीं है, नहीं तो हम लोग वापस वो गाना करते, लव यू जिंदगी अरे वाला. सुनो, अभी ना लाइफ में अपन बहुत बार सेशन करेंगे, पावर सेशन करेंगे. तुम तो ऐसे बाय कर रही हो जैसे कोई लास्ट डे हो गया यूनिवर्स हाँ का. मिकी. बिल्कुल नहीं, मैं ऐसे बाय नहीं कर रही हूँ. मुझे पता है कोई भी चीज कोइंसिडेंस नहीं होती, कोई से मिलना इत्तेफाक नहीं होता. हमने सब मिले हैं तो कुछ हमारी जर्नी बहुत लंबी है. इट्स ओके, आई नो दैट, बट स्टिल यस. चलो, और किसी को कुछ भी बोलना है तो इट्स सेशन ओके. प्लीज कर लेना. हाँ हाँ हाँ, जनवरी में पक्का करेंगे. अरे नहीं, मैं तो पूजा को बोल रही हूँ, पता चले प्रिया का सेशन करने पहुंच गई या फिर पायल का करने पहुंच गई. क्या हुआ? क्या हुआ तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नहीं नहीं, हमारे संग भी करना फिर भी. हाँ. हाँ हाँ, वो तो मिकी को पता है कि मैं उसको छोड़ूंगी नहीं कहीं भी ना. कर, वापस आ जाना चुपचाप. हाँ एकदम. हाँ, अरे मुझे लगता है किसी और का करने से ना, मैंने समटाइम्स भी गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अब मेरे साथ करोगे तो मैं तो वही सेम बात बोलूंगी. नहीं, बात बोलने वाली हूँ. But there is, you lern something new. नहीं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, वो तो. आप 4 जन का अलग का कर रहे हो ना, तो आप 4 डिफरेंट बात बोलोगे. Yes, exactly. तो तुम सबका करो और हम लोग तुम्हारा करेंगे. राइट राइट, प्रतिभा इज राइट. हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे अगर इतना लोग का कर लिए तो. हम तो एक का ही करेंगे. और नेक्स्ट बार जब होगा ना, तो हमारे बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होगी. क्योंकि अब बेस सबको मालूम है, बेस सबका बन चुका है, तो उसमें दिक्कत ही नहीं होगी. अब तो आगे का और आगे का बढ़ाना है. औरा को यहाँ से अभी यहाँ है, इतना करना है ना. फोटो नहीं भेजा. क्या प्रतिभा फिर घनश्याम कैसे आएंगे पास में, हग्स एंड किसेस, इतना बड़ा और. क्या बोल रही हो टिंकू? कॉफी मग वाला फोटो नहीं भेजा पूजा दीदी. पूजा, तुम कॉफी वाला फोटो ही नहीं भेजी अभी तक. ली थी कि नहीं, कि झूठ मूठ का बोली ले लिया? नहीं नहीं, कॉफी मग वाला तो लिया था. वो मेरे को एक बार क्रिश आएगा तब चेक करना पड़ेगा कहाँ से. हाँ. तो भेज दूंगी. भेजना. भेजी थी ना एक आज तो. फर्स्ट टाइम 20 ये पूरा सेशन में उनका पूजा सराफ नाम लिखा हुआ है, नहीं तो इतने दिन कश्मी लिखा हुआ कश्मीर था. सराफ लोग. किसी ने नोटिस किया? डिपेंडेंट हो गई. ये सिस्टम सब यूज करते हैं ना, कभी कश्मीर कभी कोई. तो अभी भी बैठी है बहुत देर से, अभी तक 10 हो गया चलो था. गाइस, मेरे को जाना होगा. ओके, बाय 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 बाय, लव यू.
Bye Love bye. you Love all. you everyone. Bye. Bye. Love Jyoti, everyone. happy birthday once अरे again. फिर Happy मिलेंगे birthday और once again in advance. Yes. Thank you. Thank you. Yes. और Bye मैजिक bye. मिरर वाली प्रैक्टिस कोई मत छोड़ना। मैजिक मिरर करते रहना है, एवरीडे करना है। ठीक है, जब तक इतने बहादुर नहीं हो जाए कि खुल के निकले एकदम, कोई हिचक हेजिटेशन कुछ नहीं हो। ओके, चलो सबका टाइम हो गया है, एवरीवन हैज टू गो। So let's pay gratitude. Thank you so much God for these amazing people. Thank you so much for this amazing session. Thank you so much God for all their dreams are coming true. Thank you so much God for all of us are experiencing magic in our lives. Thank you God for we are living gratitude. Thank you so much. I love you God. अच्छा, सब लोग अपनी अपनी वो राइस जार जिसने भी बनाई है ना, खोल के देखना एंड ग्रुप में शेयर करना, किसको क्या पिक्चर्स अगर ठीक से आ सके तो शेयर करना, ठीक है ना, बताना। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, अभी देखूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय बाय, बाय। बाय बाय। ज्योति, तुम म्यूट होकर क्या बोल रही हो, हमें नहीं सुन रहे। मैंने बोला thank you so much Suvarna aunty for all the sessions and thank you each and everyone and love you everyone. लव यू टू बेबी। बाय बाय, Bye. बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय, बाय रितु। तेरी क्वेश्चंस बहुत याद आएंगे मुझे। नहीं तू, लेकिन रोज रोज फोन मत करना। उनका सुवर्णा बोलने का स्टाइल, अनुजा का मुंह बोलने का स्टाइल और प्रतिभा दीदी का हंसने का स्टाइल, ये 3 याद रहेगा। सच में, प्रतिभा का जो हंसी का स्टाइल है, और ये जैसे बोलती है सुवर्णा, और अनुजा बोलती है हाँ। चलो बाय। ओके, बाय बाय, बाय बाय। बाय।